नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 5 के गणित बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। अगर आप पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा भिन्न के आज सवाल पढ़ेंगे हम, जैसे कि भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग। तो चलिए आज हम जो है शुरू करते हैं। चैनल पे आप बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। बहुत ही आसान तरीके से आपको हम बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ एग्जाम्पल आप यहां पे ले लीजिए। आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि यहाँ पे है एक भिन्न 2/4। 2/4 भिन्न है हमारा। अब प्लस करेंगे 3/4 कर देंगे। अब ये सवाल जो है यहाँ पे, इसके पहले हम जान लेते हैं 1/2। ये इसको हम ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो यहां पे है जोड़ हमारा, इसको हम जोड़ेंगे यहां पे। तो जब कभी भी भिन्न में हर समान हो, यदि भिन्न के सवाल में अगर हर हमारा समान होता है तो हम ऊपर का जोड़ देंगे, आपस में योग निकाल लेंगे, और नीचे जो है हर हमारा सेम वही हो जाएगा। हर हमारा सेम, क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम निकालते हैं 4 का, सिंपल है। 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से 2 फिर 2 फिर 2 से एक बार में कट गया। 2 दूना 4 हमारा क्या हुआ? 2 × 2 बराबर हमारा हो गया 4 आएगा। इसलिए हम सेम जो है यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि वो संख्या सिर्फ उसी से कटेगी तो हमारा एलसीएम वही आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा? अब यहाँ पे जोड़ देंगे 3 2 5 हो जाएगा, प्लस 5/4 हो जाएगा हमारा। ये हमारा है आंसर। दूसरा देख लीजिए आप यहाँ पे। दूसरा है, मान लीजिए यहाँ पे है 6/12 प्लस 12/12। सवाल है हमारा 12/12। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखिए हर क्या है हमारा? हर हमारा समान है, तो हम क्या करेंगे? हर को हम लिख देंगे सेम वही, एक हर यहाँ पे लिख देंगे 12 हर। उसके बाद से क्या करेंगे? ऊपर का जोड़ देंगे, अंश को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो 12 और 6 कितना हुआ? 18/12। अब देखिए यहाँ पे अगर यदि कोई पूछ ले कि जो है सरल करिए, तो 18/12 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? काटते हैं, मतलब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ आप जब निकालिएगा तो क्या होता है एचसीएफ में? एचसीएफ में हम जो है अपवर्तक निकालते हैं। आपको पिछली क्लास में हम बताए होंगे अपवर्तक, तो यही है एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हमारा होता है एक ही संख्या से दोनों संख्या का हो अंश और हर पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे हम, तो बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए आप। अब 12 का जो है यहाँ पे देख लीजिए, 12 के अपवर्तक अब निकालते हैं तो क्या होगा? 12 के अपवर्तक 1 2 3 4 6 और स्वयं क्या होगा? 12 होगा। 12 होगा। 18 का क्या होगा? 18 का निकाल लीजिए आप। 1 2 3 6 9 18। यहाँ पे कॉमन क्या मिला है? समान अपवर्तक। क्या मिला है हमारा? 6 मिला है। 6 मिला है समान व बड़ा। क्या है हमारा? 6। तो 6 से काट दीजिए आप। 6 दूना 12, 6 3 18, कितना आ गया हमारा? यहाँ पे 3/2। ये हमारा क्या है? आप जो है इसको कभी भी आप निकालिए। अगर आप काटना चाहते हैं इसको, तो सबसे पहले आप अपवर्तक निकालिए। उसके अपवर्तक दोनों का निकाल लीजिए। जो समान अपवर्तक है, जो सबसे बड़ी समान अपवर्तक है, उसी से हम काट देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा।
इसी प्रकार से हम आगे की सवाल देखते हैं। इसी प्रकार से आगे की सवाल देखिए, जैसे एक सवाल है यहाँ पे, एक सवाल और है। मान लीजिए यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे कर दीजिए 13/15 कर दीजिए प्लस 12/15 कर दीजिए। चलिए लगाते हैं यहाँ पे, देखिए अब क्या होगा, क्या बताएं। अगर हर समान हो तो हम क्या करेंगे, हर को नीचे लिख देंगे, ऊपर की संख्या को हम जोड़ लेंगे। कितना हो गया हमारा, 13 और 12 जोड़िए, 5 हो गया, तो 25/15। इसके अपवर्तक निकालिए। सबसे पहले आप एक और आसान तरीके से आप इसको देखिए, दोनों का ना निकालिए अपवर्तक, सिर्फ एक का, छोटी संख्या का 15 है। 15 के अपवर्तक क्या हो सकते हैं, 15 के अपवर्तक हमारा 1 होगा और 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा। तो 15 से तो 25 कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। 5 उससे बड़ी क्या है, 5 है। 5 से 25 भी कटेगा, 15 भी, क्योंकि 5 के जो है भाई 25 के अपवर्तक क्या है, 25 के अपवर्तक 5 भी है और 15 के भी अपवर्तक 5 है। तो यहाँ पे जो है काट देंगे 25 से, 5 25 25 हो गया, 5 3 15 हो गया। यहाँ पे बराबर 5/3, ये हमारा आंसर है। बहुत ही आसान है जो है, एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही सरल है। समझने का प्रयास करिएगा तो जो है कोई भी सवाल लग सकता है। अब इसी प्रकार से जो है आप लगाइएगा एक मेथड। और यहाँ पे जो है अब क्या है, अब हमारा अभी तो हम सीख लिए जो है समान हर वाले, अब यहाँ पे असमान हर वाले हम सीखेंगे। तो अब एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पे 2 है, 2/3 प्लस 4/4 कर दीजिए, 4/4 कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, अब यहाँ पे यदि अब क्या है हमारा, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हर समान हो तो हर को नीचे लिख देंगे, बटे में लिख देंगे नीचे हर में, और ऊपर की अंश को क्या करते हैं हम, योग निकाल है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे असमान हर। जब असमान हर हमारा आता है तो हम क्या करते हैं, उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम हर का, पहले भिन्न का पहले भिन्न का हर, दूसरे भिन्न के हर का हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम आइए हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। एलसीएम तो हम आपको पहले बता ही चुके हैं, तो 3 है यहाँ पे, और दूसरा हर क्या है, 4 है। अब जो है क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 से काटेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे तो 3 होगा। यहाँ 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 से 4 कटा, फिर 2 से कर देंगे, 2 एकम 2 हो गया, अब 3 से 3 कट गया एक बार में। अब क्या करेंगे, एलसीएम लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12 है हमारा। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 12। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बटे में, क्या कर देंगे, 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे पहले वाले भिन्न के हर से, पहले वाले भिन्न के हर से हम क्या करेंगे, एलसीएम में हम भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 से भाग करें तो आया 3 चौके 12, 4 आया। अब यहाँ पे क्या करिएगा, 4 लिख दीजिए और गुणा कर दीजिए। जो हमारा भागफल आता है वही जो है हम उसी भिन्न के अंश में क्या करेंगे, गुणा करते हैं। तो 4 हमारा आया भागफल, 3 से भाग किए 12 में। अब हमारा 4 आया तो 4 से अंश में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पे 2 करिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए, प्लस करिए। अब यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ दूसरे भिन्न वाले हर से हम भाग करेंगे एलसीएम में, तो भाग करिए। 4 से 12 कितनी बार में कटा, 3 बार में। अब 3 से क्या करेंगे, ऊपर वाले अंश में क्या करते हैं हम, गुणा कर देंगे। तो 3 गुणे 4 कर देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, अब जोड़ देंगे। अब पहले गुणा करके निकाल लीजिए, 4 दूना 8 हो गया, प्लस कर दीजिए, 3 चौके 12 हो गया। यहाँ पे कर दीजिए 12, यहाँ पे क्या हो गया, जोड़ दीजिए, 12 8 कितना हुआ, 12 8 हमारा हो गया 20, 20/12। अब इसको काटिए,
इसका हम क्या करेंगे, 12 के अपॉर्ट तक निकाल लीजिए। 12 के अपॉर्ट तक क्या है, 1 2 3 4 6 और 12। अब देखिए 12 से तो 20 कटेगा नहीं, 6 से ले लीजिए आप, 6 से 20 नहीं कटेगा। उसके नीचे क्या है हमारा, 4 है, तो 4 से देखिए कट रहा है जी, बिल्कुल कट रहा है। 4 से काटिए, 4 25 20, 4 3 12, यही हमारा क्या है, आंसर है। आप जो है इसको बस ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल है, समझने का प्रयास करेंगे तो एक ही बार में आप समझ जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल 2, आप एक देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए। इसी प्रकार से हम सवाल को क्या करेंगे, हल करते जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक सवाल है हमारा, ऐसे एक सवाल ले लीजिए, यहाँ पे 4 कर दीजिए और आप यहाँ पे ले लीजिए 5 प्लस यहाँ पे कर दीजिए 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7, 6 कर दीजिए, नहीं सर नहीं 7 लीजिए। अब क्या होगा, अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी है। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि हर हमारा समान है या नहीं है। तो चेक किए हम, क्या है हमारा हर हमारा समान नहीं है, क्योंकि पहले भिन्न का हर हमारा 5 है, दूसरे भिन्न का हमारा 7 है, तो समान नहीं है, तो असमान है। असमान के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, किसका, हर का। हर का एलसीएम निकाल लिए हम, 2 से कटेगा नहीं, ये स्वयं 5 से 5 कटेगा और 7 से 7 कटेगा, तो हमारा क्या हो गया एलसीएम। एलसीएम हमारा हो जाएगा 5 सते 35, 35 हमारा एलसीएम हो गया। तो एलसीएम हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे 35। अब क्या करिएगा, 5 से पहले वाले भिन्न के हर से हम 35 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करने पे हमारा क्या आता है, 5 सते 7 बार में हमारा कट गया। अब यहाँ पे एक रूल और बनता है, आप जो है अभी बता रहे हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 5 सते 35, यहाँ पे क्या है, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप सीख चुके हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पहुंच सकते हैं, अगर आप समझ गए हो तो। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं, आपको समझ में आ गया, तो आप डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं। चलिए उसी प्रकार से हम हल करते हैं। 5 से काटेंगे 35, 7 बार में कटा, 7 का गुणा कर देंगे किसमें, अंश में, 7 चौका कितना हो गया 28, प्लस कर देंगे। अब जो है 7 से भाग करेंगे 35 में, 5 बार में कटेगा, 7 पचे 35, 5 गुणे 5 कर देंगे ऊपर में, क्या हो जाएगा 5 पचे 25। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, जोड़िए 53 बटा क्या आया 35 आ गया हमारा, 8 5 13, 2 2 4 1 5, 53 बटे 35 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 35 के आप क्या करेंगे, अब संख्या बड़ी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे हम अपवर्तक ज्ञात कर लेंगे। अपवर्तक निकालिए यहाँ पे 35 का, छोटी संख्या का पहले आप अपवर्तक निकालिए, आसानी से निकल जाएगा। निकालिए, 1 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, उसके बाद 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, फिर जो है 35 से कटेगा, 35 से कटेगा। अब क्या है हमारा, अब इसी संख्या में से आप लीजिए, 35 से क्या 53 कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से कटेगा 53, 7 से नहीं कटेगा, 7 से 53 क्या होगा, नहीं कटेगा। 5 से भी 53 नहीं कटेगा, 1 से तो कट ही जाएगा, तो 1 से कटने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये हमारा ये आंसर, इसी को हम मान लेंगे। ये किसी भी संख्या से, एक ही संख्या से दोनों जो है संख्या नहीं कटेगा, तो हम इसी को क्या करेंगे, आंसर मान लेंगे। इसी प्रकार से और भी सवाल हम पढ़ेंगे। आइए, आप जोड़ बहुत ही आसान है, अगर आप जोड़ सीख गए हैं तो आप जो है घटाना भी सीख जाएंगे। सेम इसी प्रकार से घटाना भी पढ़ते हैं। आइए घटाना पढ़ते हैं, बहुत ही आसान है, जो है घटाओ। भिन्न का क्या पढ़ेंगे, घटाओ पढ़ेंगे हम। चलिए पढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एक एग्जाम्पल लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पे हो गया 5 बटा 4 माइनस, यहाँ पे कर दीजिए 2 बटा 4। अब क्या होगा हमारा, इसको हल करेंगे हम सेम उसी प्रकार से, वही रूल यहाँ पे भी है।
तो यहाँ पे क्या है, वही रूल है। अगर भिन्न के हर हमारे समान है तो हर को हम नीचे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अंश को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा क्या आएगा, 5 में से 2 कर दीजिए, घटा दीजिए। अब हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। चलिए आंसर है हमारा ही। उसके बाद आप यहाँ पे एक बहुत ही आसान है, एक सवाल और ले लीजिए। अब यहाँ पे दूसरा ले लीजिए। दूसरा क्या है हमारा, यहाँ पे मान लीजिए 6 है, नहीं यहाँ पे आप जो है बटा 6 कर दीजिए, माइनस हो गया हमारा। यहाँ पे कर दीजिए आप जो है यहाँ पे 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। 11 कर दीजिए, बटा 6 कर दीजिए यहाँ पे। अब एक सवाल है यहाँ पे, आप इसको हल करते हैं, क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो है अंश हर समान है तो हर नीचे लिख देंगे, ऊपर क्या कर देंगे, हम अंश को घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा क्या आया, घटाने के बाद हमारा आ जाएगा 17 में से अगर आपको 11 घटाना है, कितना बचेगा हमारा, 6 बचेगा। 6 बटा 6 हो गया। इसको आप काटेंगे तो कितना हमारा आएगा, अगर 6 बटे 6 है तो आंसर हम क्या लिखेंगे, ये आंसर हम लिख देंगे ए, क्योंकि कट जाएगा ए है हमारा आंसर। अब यहाँ पे तीसरा ले लीजिए। यदि हमारा अब पढ़ेंगे अंश हर समान ना हो, असमान हर पढ़ेंगे। यहाँ पे हम मान लीजिए 2/3 माइनस 4/5 कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अंश अगर हर समान ना हो तो क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, किसका, हर का। तो 3 और 5 का एलसीएम आप ज्ञात करेंगे तो 3 3 से कटेगा और 5 5 से कटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 3 5 15 हो गया हमारा, 3 5 15 हो जाएगा। अब जो है 3 से 5 को काटेंगे आप तो क्या होगा हमारा, 3 से 5 3 से 15 5 बार में काटा। अब 5 से गुणा कर देंगे अंश में तो 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए। 4 से काटिए, 5 से काटिए 15 को, 3 बार में कटेगा, 3 गुणे 4 कर दिए, 3 चौका 12 हो गया। अब यहाँ पे घटाएंगे, अब क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है हमारा, उल्टा घट रहा है। क्यों, क्योंकि 10 माइनस 12 है, 10 माइनस 12 है, तो इसको बोलते हैं वैदिक विधि से घटाओ। वैदिक विधि भी हम आपको बता देंगे। यहाँ पे क्या होगा, अब घटाएंगे जब हम तो सेम 12 में से आप 10 को घटा दीजिए। 12 क्या होता है, घटता हमारा है जो बड़ी संख्या हो, जो बड़ी संख्या हो उसी से हम घटाएंगे। यहाँ पे तो 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2/15 हो जाएगा। लेकिन अब क्या होता है, चिन्ह हमारा क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। क्यों, क्योंकि जो जिसमें से हम घटा रहे हैं, जिस संख्या से हम घटा रहे हैं उस संख्या का चिन्ह जो रहता है आंसर में हम वही चिन्ह लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या था, 5 माइनस 2 था। और यहाँ पे देखिएगा 5 माइनस 2 था तो इसके लिए क्या है, प्लस है। 5 के क्या है हमारा, प्लस है। तो यहाँ पे जब हम घटाए हैं तो 5 में से 2 गया है, कितना बचा है, 3 बचा है। यहाँ पे प्लस है, लेकिन प्लस क्या है हमारा, छिपा रहता है। तो प्लस को हम जो है प्रदर्शित नहीं करते हैं, हम प्लस को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि प्लस माना जाता है, ठीक है। माइनस को दिखाया जाता है क्योंकि वो क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक को हमेशा क्या करेंगे, हम दिखाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 12 में से 10 घट रहा है तो जिस संख्या से घट रहा है हमारा, उस संख्या का चिन्ह ही हम लिखते हैं। आइए जो है यहाँ पे एक सूत्र पढ़ लीजिए आप, यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, ये हमारा क्या है, आंसर है। इसको आप नोट करिएगा, हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि क्या होता है, यहाँ पे लिखिए आप, प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है हमारा, प्लस होता है। और क्या होता है, अगर माइनस का गुणे आप किस में करेंगे, प्लस में करेंगे तो माइनस होगा। अगर आप प्लस का गुणे माइनस में करते हैं तो भी क्या होगा, माइनस होगा। अगर आप माइनस गुणे माइनस में करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। ये क्या होगा हमारा,
प्लस होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चिन्ह में ही वो जो है गलती करते हैं। एक क्वेश्चन लीजिए, यहां पे है 4/12 प्लस 6/16। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, देखिए ध्यान से देखिएगा, हमारा क्या है, हमारा जो है अंश हमारा क्या है, समान नहीं, सॉरी, हर हमारा समान नहीं है। तो अब ये बड़ी संख्या है, यहाँ पे क्या करिएगा आप, यहाँ पे जो है आप दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 से 6 बार में कटा 12, 8 बार में कट जाएगा 16, 2 3 6, 4 बार में कट गया, 2 से 3 नहीं कटा, 2 दूना 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो, एक कॉमा लगाना है यहाँ पे 1 हो गया, 3 किससे कटेगा, सिर्फ 3, अब 3 से कटेगा। यहाँ पे एलसीएम हम याद कर लेंगे, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या 2 गुना 3 हो गया हमारा। अब क्या होगा हमारा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम 48 लिखेंगे। अब 48 में क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे 48 में, तो 12 चौका 4 बार में कटा, 4 गुणे 4 कर दीजिए, कितना हो गया हमारा, 16 हो गया, प्लस 16 से कटिए, 16 3 आया, 3 से 6 बार में गुणा कर दीजिए 6 बार, कितना होगा, 3 6 का 18 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 16 और 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 34/48। अब इसको क्या करिएगा, अब जो है 34 किससे कटेगा, अब देखिए 34 किससे कटेगा, 48 आप देख लीजिए, 34 48 34 जो है हमारा, यहाँ पे 34 के क्या करेंगे आप, 34 का आप अपवर्तक ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा, 1 होगा, 2 से भी कट जाएगा, और 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, ये 17 से कट जाएगा, और 34 से भी कटेगा, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, 34 से तो 48 कटेगा नहीं, 17 से भी नहीं कटेगा 48, लेकिन हमारा क्या होगा, 2 से हमारा कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 चौका 8, ये हमारा क्या है, हमारा ये है आंसर 2 से, क्योंकि 34 के अपवर्तक है, तो 34 से 48 नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 2 से हमारा कट जाएगा, तो 2 से 34 कटा 17 बार में, 48 24 बार में, ये अब 17/24 हमारा नहीं कटेगा, तो ये हम क्या मान लेंगे, इसको हम ये आंसर मान लेंगे। अब आपके सामने एक सवाल है, आप इसको स्वयं करिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 5/7 प्लस 3/6, इसको आप करिएगा, जो है क्या होगा। तो दोस्तों बच्चों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप जो है इसी तरह से आसान तरीके से अगर आप जो है सवाल 5 के गणित के सवाल पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैनल से हमारे जुड़े रहिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का कल। आप इसको करिएगा जरूर, बहुत ही आसान है।